जिसको ये लगता है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है, तो ये कहानी सुने। एक समय की बात है, एक बहुत प्रसिद्ध और प्रबुद्ध बौद्ध भिक्षु वर्ष के अधिकांश समय एक अत्यंत दुर्गम और ऊंचे पर्वत पर रहा करते थे। उस पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन था, इसीलिए वर्ष भर में बहुत कम लोग उनसे मिलने आते थे। केवल उनसे मिलने वही व्यक्ति जाता था जो या तो उनसे मिलने में बहुत रुचि रखता हो या फिर उसे कोई बड़ी समस्या हो जिसके लिए उसे समाधान पूछना पड़ता हो। अन्यथा अधिकतर लोग उनसे तभी मिलते जब वे पहाड़ से नीचे आते। एक बार पर्वतारोहियों का एक समूह उस पर्वत पर घूमने गया। वहां किसी ने उन्हें बौद्ध भिक्षु और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमत्ता के बारे में जानने के बाद पर्वतारोहियों के समूह ने उनसे मिलने का फैसला किया। वे और ऊपर की ओर चढ़ते हुए पहुंचे। भिक्षु के आश्रम में बौद्ध भिक्षु ने उन्हें देखा, पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। कुछ देर बैठने के बाद उन लोगों ने अपनी समस्या बौद्ध भिक्षु के सामने रखने की सोची, लेकिन वे इस बात पर बहस करने लगे कि उनकी समस्या पहले कौन बताएगा। सभी कह रहे थे कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए पहले मैं समाधान पूछूंगा मेरी समस्या का। धीरे धीरे उनके तर्क वितर्क की आवाज तेज होने लगी और हर तरफ जोर जोर से शोर होने लगा। यह देखकर बौद्ध भिक्षु चिल्लाया, आप सभी शांत हो जाइए, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु उठ खड़ा हुआ। वहां से वह अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में कागज, कलम और कटोरा ले आया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आप सभी एक घेरा बनाकर बैठ जाएं और एक कागज कलम लें और उसमें अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखें। उस कागज के टुकड़े को मोड़कर इस कटोरे के अंदर रख दें। सभी ने ऐसा ही किया। वे गोलाकार में बैठ गए, घेरा बनाया और कागज में अपनी अपनी समस्या लिखी और कटोरे में डाल दी। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को उठाया और उसे अच्छी तरह से हिलाया और कागज की पर्चियों को अच्छी तरह से मिला दिया। फिर बहुत शांति से उसने पास बैठे पहले व्यक्ति को वह कटोरा देते हुए कहा, इस कटोरे को एक एक करके हिलाते रहो और हर व्यक्ति इसे हिलाएगा। वही कागज का टुकड़ा उठाएं जो सबसे ऊपर होगा। फिर उस कागज पर लिखी समस्या को पढ़ें और सोचें कि क्या आपके जीवन में भी वही समस्या होनी चाहिए जो आप अभी पढ़ रहे हैं, या आपकी खुद की समस्या ठीक थी। एक एक करके सभी ने कटोरे से कागज उठाया और एक दूसरे की समस्याओं के बारे में पढ़ा। जब सभी को दूसरों की समस्याओं के बारे में पता चला तो वे डर गए और अंत में सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी नहीं है। दूसरों की, और कुछ ही समय में उन्होंने एक दूसरे की समस्याओं के कागजात वापस कर दिए और अंततः सभी के पास अपनी अपनी समस्याओं के कागजात थे। अब हर कोई शांत था और अपने मन में था और खुद को दूसरों की तुलना में अधिक भाग्यशाली मान रहा था। उन सभी ने बौद्ध भिक्षु को अपनी आंखें खोलने के लिए हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। दोस्तों, हम सभी को अपना दर्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो हमें छोटा महसूस कराती हैं, एहसास कराती हैं कि हम जीवन के बारे में कितनी शिकायत करते रहते हैं और आभारी होना पूरी तरह से भूल जाते हैं। अगर हम अपने चारों ओर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि उसकी समस्याएं सबसे बड़ी हैं। वह ही है जो इतनी सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। उसकी किस्मत खराब है। लेकिन अगर हम दूसरों की समस्याओं को देखें, उन्हें ध्यान से सुनें, तो हमें अपनी समस्या बहुत छोटी लगने लगेगी। हम अपने आप को भाग्यशाली समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं के लिए अपनी जिंदगी और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर ऐसी होती हैं जिन्हें हम थोड़ी सी मेहनत और दिमाग से खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे हमेशा शिकायत भी करते रहते हैं। यदि किसी का वजन अधिक है तो यह उसके लिए एक समस्या है। यदि किसी का वजन कम है तो यह भी उसके लिए एक समस्या है। यदि कोई बेरोजगार है तो वह दुखी है। यदि किसी के पास नौकरी है तो वह अपनी नौकरी से दुखी है। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास है उसे हम स्वीकार नहीं करते। हम उसे नकारात्मक नजरिए से देखते हैं और उसका ह्रास करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां ना हो, और ऐसा कोई दिन भी नहीं आने वाला है जिस दिन हमारे जीवन से सारी परेशानियां और कमियां खत्म हो जाएंगी। वो आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेंगी। और जरा सोचिए कि अगर हमारे जीवन में दुख और परेशानियां नहीं होंगी तो हम खुशी का एहसास कैसे कर पाएंगे। हम माने या न माने, समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हम उनसे भाग नहीं सकते। हमें उनका सामना करना होगा, और समस्याओं का सामना करने का पहला नियम है उन्हें दिल से स्वीकार करना
और फिर उनके समाधान के लिए उचित कदम उठाना, क्योंकि समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका उन्हें हल करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बुद्धा जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।